और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। इसराइल ने जो भी फ़लस्तीन के साथ किया है वो सब अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ करना होगा। अब एक के बदले दो और दो के बदले चार नहीं, बल्कि एक के बदले 1000 चाहिए। अगर इंडिया में कोई मक्खी भी मरती है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। इंडिया पाकिस्तान की जंग अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। जब आपको पता था कि वह जगह सेफ नहीं, तो फिर सवाल आपके इंटेलिजेंस पे उठता है कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक दहशतगर्दी हमला होता है जिसमें स्पेसिफिकली रिलीजन को टारगेट करके लोगों को किया जाता है और टोटल 26 लोग मारे जाते हैं, जिनमें एक लोकल मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और बाकी 24 हिंदू होते हैं। इसके अलावा 12 लोग जख्मी हालत में रेस्क्यू किए जाते हैं। बाजू में बगल में था उसको। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अब यह बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट है जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और जिसने भी ये किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है। इंडियन मीडिया ने बिना सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम डाल दिया और कहा कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है। इसके बाद इंडिया ने पाक एम्बेसडर को भी सस्पेंड कर दिया और जो भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे उनको 24 घंटे की मोहलत दे दी पाकिस्तान वापस जाने के लिए। इतना नहीं, इंडिया ने इस PSL की ब्रॉडकास्टिंग को भी इंडिया में बैन कर दिया और सीधा जंग का ऐलान कर दिया। इंडिया के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया और पाकिस्तान ने सब इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस को क्लोज कर दिया। जिससे पहले जब कोई इंडियन एयरलाइन कोई यूरोप कंट्री जाती थी तो वो पाकिस्तान से ऊपर होकर जाती थी, जिससे उनका काफ़ी टाइम और फ्यूल बचता था। बल्कि अब से कोई भी एयरलाइन पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं गुजरेगी बल्कि लॉन्ग रूट लेगी, जिससे उनका काफ़ी टाइम और फ्यूल खर्च होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस को हर महीने $500 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान के इस एक्शन की वजह से। लेकिन इस सब के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है और क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है? और भारत के दरमियान क्या बाकायदा अब फायरिंग का आगाज हो चुका है? भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनाब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इकरार कर लिया है कि हम नाकाम हुए हैं, हम फेल हुए हैं। और ये नहीं बताते, ये चुप हो जाते हैं इस बात के अंदर कि उसके अंदर एक मुसलमान भी जो है वो शहीद हुआ है। और फिर जब आर्टिकल 370 हटा के आप ऑटोनॉमी भी छीनेंगे उनसे, तो क्या ये नेचुरल बात नहीं है कि रेजिस्टेंस पैदा होगी, लोग आवाज उठाएंगे। अब अगर उस रेजिस्टेंस में से कोई सर्टेन ग्रुप अगर वायलेंट अप्रोच लेता है, जो जिसको एडवोकेट मैं भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, सब कंडेम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये इसका पूरा मलबा आप किसी और स्टेट पे डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं सकते। अब एक के बदले दो और दो के बदले चार नहीं, बल्कि एक के बदले 1000 चाहिए। इसराइल ने जो भी फ़लस्तीन के साथ किया अब वो सब इंडिया को पाकिस्तान के साथ करना होगा। क्या अब इंडिया में कोई ऐसा नहीं जो सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके? इस जैसे हज़ारों ट्वीट्स इंडियन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि इसके ऊपर हज़ारों मीम्स बना रहे हैं। जैसे कि कोई लिखता है कि इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता और इन्होंने जंग रख ली है। इंडिया पाकिस्तान की जंग अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। अगर जंग करनी है तो 9 बजे कर लेना, 9:15 बजे हमारी गैस चली जाती है। इसके अलावा हज़ारों मीम्स हैं जो पाकिस्तानी बना रहे हैं और इस सिचुएशन को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो हिसाब है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ना पल्लियों 2-3 करोड़ रुपया खर्च करके ना इनकी तरफ कोई गार्ड शार्ड भेजने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे जो भी कुछ होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है। बात तो सही है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ना पाकिस्तान ने किया है, तो सारे पाकिस्तानी जितने भी अभी इंडिया में हैं वो यहाँ से निकल जाओ, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। अब गोदी मीडिया के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, जिसको कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन गोदी मीडिया को कौन समझाए जो अपने से ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। चलो 1 मिनट के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल इंडियन इंटेलिजेंस पे उठता है कि कुछ पाकिस्तानी इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हुए और 26 टूरिस्ट को कर दिया और वहां से फरार भी हो गए, लेकिन इंडियन आर्मी को भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको पता था कि वो जगह सेफ नहीं है, कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी?
वो इंडिया जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी करता है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, जिसको इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उस इंडिया की सिक्योरिटी आपके सामने है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने एक इंडियन सोल्जर को पकड़ा है जो कि पाकिस्तान में चोरी छुपे इंटर हुआ था। अब ये पाकिस्तानी आर्मी की काबिलियत है कि वो 24 घंटे हर जगह नज़र रखे हुए हैं। गोदी मीडिया अब इस इंसिडेंट को हिंदू मुस्लिम के साथ भी जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि सब मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं और सब मुस्लिम्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप सबको याद होगा 2007 और 2008 में समझौता एक्सप्रेस और अजमेर दरगाह में जो अटैक हुआ था, जिसमें करीबन 71 लोग मारे गए और 17 लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्या आपको पता है कि सब पाकिस्तानी मुस्लिम थे और कुछ इनमें लोकल मुस्लिम्स भी थे और ये अटैक हिंदुओं की तरफ से हुआ था? अब भी गोदी मीडिया ये कहें कि सब मुस्लिम्स टेररिस्ट होते हैं। बस मैं एंड में यही कहूँगा, जब भी इंडिया में कुछ होता है तो सीधा इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं बिना सोचे समझे। मैं ये भी जानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी इंसिडेंट हो उसको बिना सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया है और कहा है कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन इन गोदी मीडिया को क्या समझाएं जो सिर्फ टीआरपी और कुछ वोट्स के लिए अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। और अगर जंग होती है तो फिर अल्लाह वारिस। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।